हेलो गाइस, स्वागत है आपका मांगा एक्स टीवी चैनल में। तो आज मैं एक न्यू मानव का एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें डिवाइन मटेरियल वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक वॉरियर अपने घुटनों के बल गिरा होता है और कहता है, मटेरियल गॉड आखिरकार तुम हो कौन। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि मैं हूँ मार्शल गॉड इजिया। इजिया उस वॉरियर को कहता है कि तुम लोग मेरी पूजा करो और मेरे पे समर्पित हो जाओ, मुझे फॉलो करो और मैं जो बोलूँ जैसा बोलूँ वैसा तुम लोग करो, क्योंकि मैं इस दुनिया का पूरा ब्रह्मांड का मालिक हूँ। और अगर ऐसा तुम लोगों ने नहीं किया तो फिर तैयार हो जाओ मरने के लिए। और ऐसा कहते के साथ में ही वो अपने मैजिकल पावर से उस वॉरियर को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। तभी यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसे इजिया गॉड को समझ में नहीं आता कि अभी अभी यहाँ पर हुआ क्या है, और इस हमले से वो दूर जाकर छिटक के गिरता है। अभी जैसे ही धुआं उठती है, हम देखते हैं बुद्ध के हाथों के निशान, और वहाँ पर हम इजिया गॉड को देखते हैं जो कि इसकी हवा पूरी तरीके से निकल चुकी होती है। तभी इजिया गॉड अपने आप को संभालता है और नंगराते हुए से भागने लगता है और कहता है कि जो भी तुम हो, मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ने नहीं वाला, मैं जरूर आऊंगा यहाँ पर अपने अपमान का बदला लेने के लिए। अब इन सब चीजों को देखकर वो जो वॉरियर रहता है वो अपने सर पर हाथ रख लेता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ईस्टर्न मार्शल वर्ल्ड के पास इतना पावरफुल एक मास्टर था जो कि इजिया जैसे बुरे गॉड को हरा दिया इसने एक चुटकी में। वो हैरानी से सोचने लगता है कि ये नहीं हो सकता, क्या उसने पहले ही हेवन और अर्थ के जो गॉड थे उनको हरा के यहाँ पर ये पोजीशन हासिल कर लिया है। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा कोई पावरफुल हो सकता है। जिसके बाद वो वॉरियर अपने घुटनों के बल गिर के कहता है कि मार्शल सम्राट, आपने हमारे इस वर्ल्ड को दुश्मनों से बचा लिया है, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। क्या मैं आपका सम्मानजनक नाम जान सकता हूँ? और वो बंदा जो कि हमारी इस कहानी का मेन लीड है वो कहता है कि हाँ, मेरा नाम है लिंगसू। जिसके बाद हमारा मेन लीड कहता है कि वैसे तो मेरा रियल नाम आयाका है, लेकिन मैं गलती से कोई दूसरी दुनिया में चला गया हूँ और फिलहाल मैं अभी अकेले हूँ। मेरे पास आसपास कोई नहीं है और मेरा कोई जान पहचान का नहीं है। मैं लगभग 10 साल पहले इस दुनिया में आया था। फिर वो गुस्से में कहता है कि मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि मैं एक लड़का हूँ, ना कि कोई लड़की, और मुझे कोई लड़की समझने का भूल मत करना। मेरा छोटा तलवार भी बड़ा होता है और वो बहुत कामदायक है, लेकिन अभी वो बेचारा सो रहा है। और जो लड़कों में चीज होनी चाहिए वो मेन चीज मेरे पास है, तो कोई भी गलती से मुझे लड़की नहीं बुलाएगा। और इस शक्ल होने के बाद मुझे इस दुनिया में बहुत सारी परेशानी होती है। लोग मुझे गलती से लड़की समझ लेते हैं और मुझे पाने के लिए ना जाने कितनों ने अपनी जान गंवाई है लड़ाई कर करके। मैं वो पहला दिन कभी भी नहीं भूल सकता जब मैं इस दुनिया में पहली बार टपका था। जब मैं एक जगह पर आके गिरा, मैंने देखा मेरे सामने बहुत सारे लड़के थे और वो एक नंबर के लिच्चड़ इंसान थे, यानी कि बहुत ज्यादा छिछोरे और गंदी नजर वाले। वो लोग मुझे देख के ऐसे भावुक हो रहे थे जैसे कि अभी मुझे कच्चा चबा जाए, और उन लोगों के नजरों में सीधा हवस दिख रहा था। और उस सेमलेस मोटू वो तो मेरे पीछे ही पड़ा था हाथ धो के। मैं जैसे भी तैसे करके अपना जान बचा के वहाँ से भाग गया था। और जब मुझे पता चला कि नहीं यहाँ पर कोई मास्टर है और ना ही कोई फेरी सिस्टर और ना ही कोई गोल्डन फिंगर, तो मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा। लेकिन समय के साथ साथ मैं यहाँ पर बढ़ता गया और जितने सारी मैं लड़ाई लड़ता गया उससे मैं अपने ग्रोथ को बढ़ाता गया और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते गया। कुछ साल पहले कुछ विदेशी देवताओं ने हमारे ऊपर हमला किया था और मैंने उन विदेशी देवताओं के आक्रमण से इस दुनिया को बचाया था। लेकिन मुझे लगा था कि मैं उस टाइम तक गायब हो चुका था, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ, मैं उसके लिए अब इस पहाड़ की चोटी पर अकेले रहता हूँ, मेरा कोई नहीं है। लेकिन एक दिन अचानक से किसी ने मुझे बुलाया, सिस्टर है, और वो लड़की कहती है कि हम लोग तुमसे मिलने आए हैं। और उस दिन मुझे पता चला कि यहाँ पर तो मेरी एक फैमिली भी रहती है और एक तरफ से मेरी छोटी बहन है जिसका नाम है किंग इनान। इनान जोर से जाके आयका को पकड़ने वाली थी, लेकिन आयका वहाँ से हट जाती है, हट जाता है। और वो कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ना कि सिस्टर हूँ, और ये बात मैं तुम्हें बार बार नहीं बता सकता कि तुम मुझे बड़े भैया करके बुलाओ। जिसके बाद इनान कहती है कि किसे फर्क पड़ता है कि तुम लड़का हो, क्योंकि तुम्हें इतना सुंदर और ब्यूटीफुल फेस मिला है कि कोई भी तुम्हें देख के कहेगा कि तुम एक लड़की हो, तो मैं तुम्हें सिस्टर आया करके बुलाऊंगी, ना कि ब्रदर करके बुलाऊंगी। मुझे तुम्हारे चेहरे में अपने भाई से ज्यादा अपनी सिस्टर नजर आती है, इसलिए मैं तुम्हें सिस्टर करके बुलाऊंगी। जिसके बाद वहाँ पर जो अंकल रहते हैं वो कहते हैं, कमन, तुम देखने में इतने अच्छे और इतने सुंदर हो कि तुम्हें कोई भी देख के कह सकता है कि तुम एक लड़की हो, ना कि लड़के हो। और अगर तुम्हारी बहन तुमको सिस्टर करके बुला रही है तो तुम्हें ये बात मान लेनी चाहिए। आयका अपने मन में सोचता है कि क्या मतलब कि ये लोग जबरदस्ती मेरा जेंडर चेंज कराने में तुले हैं। आयका यहाँ पर फुल लड़कियों जैसा बिहेवियर करने लगता है और कहता है कि अंकल जी, आप भी मुझे अब चिढ़ा रहे हैं। आपको पता है कि मैं एक लड़का हूँ, फिर भी आप बोल रहे हैं कि मैं एक लड़की जैसा बिहेव करूँ। तो लो देखो कैसा लग रहा है मेरा बिहेवियर। ऐसा लुक देख के इनान तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन अंकल जी यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं है, अब हम लोग काम की बात करते हैं, बहुत हुआ मस्ती मजाक।
जिसके बाद नीनान फुल जोश के साथ कहती है कि तोमांग सीड्स ने न्यू डिसिप्लिन को भर्ती करने के लिए अपने एक न्यू लाइन को ओपन किया है और मैं चाहती हूँ कि मैं सिस्टर अकाया के साथ जाऊँ। जिसे सुनकर आयका को पानी मुंह से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद आयका कहता है कि मैंने आई थिंक सही से सुना नहीं, तुमने बोला क्या अभी अभी। जिसके बाद नीनान आयका के सामने मासूम सा चेहरा बनाने लगती है और रोने लगती है और कहती है कि प्लीज सिस्टर मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। जिसके बाद नीनान अपने मन में सोचने लगती है कि एक मेरा भाई है आयका, जो कि अपनी एक ही हथेली के दम पर इस पूरी दुनिया को बचाया था। अब इनान की आंखों में आंसू देखकर आयका को बहुत जोर से झटका लगता है। वो कहता है कि यही तो एक मेरी वीकनेस है, जो कि मैं इसकी आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता। इतनी ज्यादा क्यूट है कि मैं इसकी आंखों में थोड़ा सा भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसी के साथ चैप्टर 1 यहीं पर खत्म होता है। चैप्टर 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि आयका मान जाते हैं, अपने बहन के सर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि टाइम बहुत जल्दी से बीत रहा है और तुम काफी बड़ी भी हो चुकी हो। दूसरी तरफ हम अंकल किन को देखते हैं, जो कि अभी भी बहुत ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं और कह रहे हैं कि मुझे पता है कि आयका एक लड़का है, लेकिन फिर भी मेरा हार्ट बीट इतना तेज तेज क्यों धड़क रहा है। इसके बाद इनान अंकल किन को कहती है कि सिस्टर आया को टाइमिंग सीड जोन के बारे में बताने को। इस दुनिया में बहुत सारे सीड्स है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल है टाइमिंग सीड जोन। यह सीड्स साउथ के लिविंग माउंटेन के ऊपर बसा हुआ है और इसका रैंक अभी 300 से भी ऊपर है, जो कि टॉप लिस्ट में प्रोफाइट होता है। आयका सोचने लगता है कि ये रैंकिंग और मार्शल आर्ट क्या है। अब ये बात सुन के तो अंकल किन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें इस बारे में भी नहीं पता। जिसके बाद आयका कहता है कि मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा, मैं तो एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। उसके बाद अंकल थोड़ा शांत होते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता होगा, चलो मैं तुम्हें इस बारे में बता देता हूँ। तो 10 साल पहले रैंकिंग लिस्ट में वुसेन लिंगसू को हराने के बाद उन्होंने सारे देवता को हरा के एक सक्सेसफुली अपने वर्ल्ड को बचाया था। इसके बाद मार्शल आर्ट की इस दुनिया में स्थापना हो गई थी। अरे बुरे देवताओं के हाथों से अच्छे देवताओं की जीत हुई थी, इसलिए ये चीज यहाँ पर स्थापन हुई है। मार्शल आर्ट का जो स्ट्रेंथ है वो मार्शल आर्ट का आर्ट इस्तेमाल करते हैं। और ये सीरीज जब से शुरुआत हुई है तब से बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल सीट बन चुकी है। अब लिंसू के नाम सुनकर आयका बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि अब तुम ये मत कहना कि तुम जिस लिंसू के बारे में बात कर रहे हो और लिंसू मार्शल एम्पर और कोई नहीं, मैं ही हूँ। जिसके बाद फिर अपने मन में सोच के खुश हो जाता है कि नाम से क्या होता है, नाम तो बहुत सारे लोगों को हो भी सकता है। वैसे मुझे इनसे बहस नहीं करना, फालतू में बहसबाजी करूंगा तो मेरा मूड वैसे भी खराब हो जाएगा। जाने देते हैं, मैं माउंटेन के पास जाऊंगा और फिर मैं वहां पर जाकर मैं चेक कर लूंगा कि माजरा चल क्या रहा है। नेक्स्ट सीन में माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा कहता है शायद मुझे कोई याद कर रहा है। मास्टर लिंगजू ने केवल इतना कहा था कि यदि मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल बनना है तो मुझे अपने दयालु और कृपालु जो स्वभाव है यानी कि मुझे मोह और माया को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मास्टर लिंगजू ने ये कभी नहीं कहा था कि मेरे जैसे मत बनना, अब तो मैं आपके जैसा ही बनूंगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और हमें सबसे पहले एक सुंदर सी लड़की को दिखाई जाती है। अब इस लड़की को देखकर सारे लड़के बहुत ज्यादा उतावले हो जाते हैं और इसे देखने के बाद उनकी बीवी और उनकी जो गर्लफ्रेंड होती है उनकी बहुत कुटाई करती है। जिसके बाद अब आती है मेन पॉइंट के बाद। वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है कि टाइमिंग जोन सीट में अब न्यू डिसिप्लिन को भर्ती किया जाएगा। उससे पहले तुम सबको एक टेस्ट देना पड़ेगा और जो टेस्ट में पास हो जाएगा उसको यहाँ पर भर्ती का ऑप्शन मिलेगा और जो फेल हो जाएगा उसको अगले साल दाखिला मिलेगा, वो भी पास होने पर। अब ये सुनने के बाद तो आयका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है अंकल किन से कि अंकल क्या अब हमें टाइमिंग जोन सीट में भर्ती होने के लिए भर्ती का एग्जाम देना पड़ेगा, क्या मतलब एक बार एग्जाम देते ही रहो बस। जिसके बाद उन्हें बताया जाता है कि ये जो सामने मोन्यूमेंट दिख रहा है उसको टच करने से तुम्हारी डिवाइन पावर जितना ज्यादा होगा उससे तुम्हारी पावर का पता चलेगा। अगर ये बहुत ज्यादा हो गया तो तुम्हें पास के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा। इस मोन्यूमेंट के अंदर 7 स्टार है, अगर तुमने हाथ लगाया और मोन्यूमेंट एक भी चमका तो तुम क्वालिफाई हो जाओगे और अगर एक भी नहीं चमका तो तुम्हें फिर यहाँ से घर जाना पड़ेगा। अकाया हैरानी से पूछता है अंकल किन से कि आपको इसके बारे में इतना सारा बातें कैसे पता होता है। अंकल किन कहते हैं कि ये फनी तो नहीं है, लेकिन मैं फनी बात तुम्हें बताता हूँ। मैं भी तुम्हारे जब एज का था तो मैं भी यहाँ का डिसिप्लिन होने के नाते मैंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मैं यहाँ पर बुरी तरीके से फेल हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पाया। ये फनी है ना सुनने में। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं वही लड़की को जो कि बीच से इनको देख रही होती है और फिर वो चिल्ला के कहती है कि जो बीच में खड़ा लंबे बालों वाला उसको मैं बुला रही हूँ, तुम यहाँ पर आओ। अरे अकाया को बोल रही होती है। अब ये सुन के तो अकाया को जोर का झटका जोश लगता है और वो कहता है कि ये मुझे ऐसे कैसे चुन सकती है। अब जैसे सारे लोगों को ध्यान जाता है सारे लोग पोस्टर लेके खड़े हो जाते हैं कि तुम मुझसे शादी करो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिसे देखने के बाद अकाया बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है कि मैं अपनी लाइफ में तुम जैसे निकम्मों के साथ बहुत मिल चुका हूँ,
तुम्हें दम है तो आओ मुझसे फाइट करो, ये फालतू की बकवास ना किया करो। जिसके बाद अकाया उस लड़की के पास जाता है। वो लड़की देख उसको बहुत मुस्कुराती है। थोड़ा ध्यान से देखने के बाद वो लड़की अकाया को एक लड़की समझ लेती है और कहती है कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अगर ये इसमें पास हो गई और ये ज्वाइन कर लिया मेरे टीम में तो मैं उसको अपनी छोटी सिस्टर बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले इसको एक टेस्ट पास करना पड़ेगा। इसके बाद अकाया कहता है कि अगर मैं इस टेस्ट को कंप्लीट कर लूँ उसके बाद मेरी सिस्टर आके क्या ये टेस्ट दे सकती है। जिसके बारे में वो लड़की कहती है हाँ बिल्कुल दे सकती है। अब अकाया उस रॉक के पास जाता है और उसको छूने से पहले कहता है क्या ये माउंटेन मेरे पावर को संभाल सकता है। अगर मैंने इसको छुआ और फुल पावर दे दिया और अगर वो फट के ब्लास्ट हो जाएगा तो उसके बाद किसी का एग्जाम भी नहीं होगा, ना ही कोई टेस्ट दे पाएगा। मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मुझे धीरे से इसको काम करके अपने काबू में लाना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 3 स्टार करना पड़ेगा ताकि मैं पास हो जाऊँ और इस झंझट से मैं मुक्ति पा जाऊँ। अब अकाया उस रॉक को टच करता है जिसे देख के सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। कुछ देर बाद अकाया अपने आप में ही बात कर रहा था, तभी पीछे से एक लड़की कहती है कि ए लड़की तुम किससे बात कर रही हो, यहाँ पर तो कोई नहीं है। अकाया पीछे मुड़ता है और देखता है यहाँ पर और एक क्यूट लड़की है जो कि उससे बात कर रही थी। अब वो लड़की दौड़ के आती है और अयाका को जोर से हक कर लेती है और कहती है कि हम लोग फ्यूचर में साथ रहने वाले हैं, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इस लड़की का हक करने से अकाया का अंदर का जो मर्द होता है वो जाग जाता है और वो मर्दाना आवाज में कहता है कि इसकी खुशबू तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसका मतलब है कि लड़कियों में भी कुछ पावर तो होती है। अब अकाया को उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, इसलिए उसके दिमाग में बहुत खुराफाती चलता है। वो उस लड़की को कमर के बल अपनी ओर खींच लेता है जिससे वो लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन फिर उसके पास जाके उसको लिप्स को टच करते हुए कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि हम दोनों लड़की हैं फिर भी तुम मुझसे शर्मा रही हो, ये क्या बात हो रही है। देखो लड़की लड़की में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अकाया अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है और कहता है कि लड़की नहीं, बिल्कुल नहीं, सबसे पहले तुम मुझे जाने दो क्योंकि तुमने मुझे पकड़ के रखा है। जिसके बाद वो लड़की अकाया के चेस्ट पर हाथ लगाती है और कहती है कि तुम्हारा चेस्ट तो बिल्कुल फ्लैट है, मतलब बिल्कुल प्लेन है और इसमें तो कुछ है ही नहीं, तुम्हारे चंगू मंगू कहाँ गए। अब ये सुनकर अकाया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है तुम फ्लैट, तुम्हारी पूरी फैमिली और तुम्हारे पूरे खानदान फ्लैट, मेरे पास चेस्ट मसल है। लेकिन थोड़ी देर बाद शांत होने के बाद खुद ही कहता है मैं गुस्सा किस बात के लिए कर रहा हूँ, उसने बोला है कि मेरे पास चेस्ट नहीं है यानी कि फ्लैट चेस्ट है, तो इस बात में गुस्सा होने की क्या जरूरत है, मैं तो हुई लड़का और मैं एक बात कैसे भूल सकता हूँ कि लड़कों के चंगू मंगू नहीं होते। अब इसके बाद अकाया उसके कानों के पास जाता है और जाके धीरे से कहता है कि मेरा चेस्ट इसलिए फ्लैट है क्योंकि मैं एक लड़का हूँ ना कि लड़की हूँ। अब इसे सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और शर्माने लगती है और वो शर्माते हुए अकाया को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। अब अकाया अपने मन ही मन हंस रहा था और कहता है कि बड़ा है मुझसे चिपकने के लिए। तभी पीछे की साइड वही लड़की आती है और अकाया को बड़े ध्यान से सुन रही होती है। अब सारे लोग ये सब नज़ारा देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये 2 ब्यूटीफुल नारियां एक जगह पर क्या कर रही है और आपस में वो लोग क्या बात कर रही थी कि एक शर्मा के यहाँ से भाग गई। मुझे ये सब सुनना था। अब वह लड़की जो कि हमारी कहानी का फीमेल लीड हो सकती है वो इसकी बातें ध्यान से सुन रही होती है और अकाया यहाँ पर कहता है कि मैं ना उस लड़की का थोड़ा सा एडवांटेज ले सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा सा शरीफ और अच्छा हूँ ना, तो मैंने नहीं लिया। अब क्या ही कर सकता हूँ, सारे लोग आके मेरे पास से चिपकते हैं, मैं किसी के पास नहीं जाता, मेरी कोई गलती नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद वो लड़की अकाया के पास आती है और कहती है कि कोई भी कभी भी नहीं सोच सकता कि तुम एक लड़के हो, क्योंकि तुम्हारी ब्यूटी और तुम्हारी सुंदरता एक लड़की से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा है, मतलब अच्छा है। मैंने भी तुम्हें पहली बार देखा तो मैं शॉक हो गई थी, तुम इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकते हो, एक लड़का होने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर लड़कियों का सारी खूबियाँ है, यहाँ तक कि तुम लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर हो। जिसके बाद अकाया कहता है कि मैं इतना सुंदर हूँ तो मैं क्या करूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और कोई मुझे पहली बार देखते ही लड़की ना समझाओ, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। और ये मैं बहुत दिनों से सुनते आया हूँ, वो सब बातें छोड़ो, यहाँ पर क्या मैं पार्टिसिपेट हो सकता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया है, अब ये बताओ कि मैं क्वालिफाई हूँ कि नहीं हूँ। वो लड़की कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल क्वालिफाई हो, यहाँ पर 7 आउट ऑफ 3 करना पड़ता है, तुमने 3 कर दिया है इसलिए तुम यहाँ पर क्वालिफाई हो और यहाँ पर तुम पास हो चुके हो और मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा एक जीनियस हो। जिसके बाद वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मेरा नाम है वाई सुलिंग और मैं टाइमिंग जोन की जो चीफ है उनकी एल्डर सिस्टर हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारी सीनियर हुई और तुम मेरी जूनियर सिस्टर हुए। अब ये बात सुन के अकाया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसको कहता है मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन मेरा नाम अकाया है, तुम मुझे कहना क्या चाहती हो कि मैं एक लड़की हूँ,
मैं एक लड़का हूँ और मेरा नाम अकाया है, तो तुम मुझसे अकाया करके बुलाया करो। मुझे सिस्टर विस्टर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है किसी की, ठीक है। और हाँ, ये हमारी कहानी के फीमेल लीड ही है। तो लड़की कहती है कि तुम कुछ भी कहो, लेकिन मुझे को अपना जूनियर सिस्टर बनाना ही है। वाई सुलिंग, जिसको हम आज से सू बुलाएंगे, सू उसके पास जाती है, उसको थोड़ा सेड्यूस करते हुए कहती है तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अकाया को यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्म आती है, वो उसे दूर छिटक जाता है और कहता है कि अभी टेस्ट खत्म नहीं हुआ है, क्या मेरी बहन यहाँ पर टेस्ट दे सकती है, जल्दी बताओ मुझे। जिसके बाद सू इनान को बुलाती है और कहती है कि सिस्टर तुम आके यहाँ पर टेस्ट दे सकती हो। उसके बाद इनान उस स्टोन पर अपना हाथ रखती है और यहाँ पर सारे लोग सांस थाम के बैठे होते हैं कि इनान का रिजल्ट क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि एक जोरदार रोशनी आती है उस स्टोन से और सारे लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पर टाइमिंग जोन में जितने सारे एल्डर होते हैं वो सारे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या 6 स्टार, इस छोटी सी बच्ची के अंदर 6 स्टार जितना पावर है। टाइमिंग जोन में पहली बार हुआ कि कोई भी एक डिसिप्लिन जो कि न्यू स्टूडेंट है उसके पास 6 स्टार जितना पावरफुल पावर है। ये तो हमारे यहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। यहाँ पर अंकल किंग को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था कि हमारे जो किंग फैमिली है उसके अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल और पावर है कि वो टाइमिंग जोन की सीट को एक दिन उससे भी आगे जाएंगे। और फिर वो जोर जोर से रोने लगते हैं अपने मुँह के पर हाथ रख के और कहते हैं कि ये तो एक ब्लेसिंग है और ये पावर मुझे पता नहीं था कि मेरे छोटे से बच्चे के अंदर इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। अब सारे लोग टाइमिंग जोन सीट को तारीफ करने लगते हैं, जिसे सुनने के वाह जो अकाया होता है वो कहता है कि क्या इस छोटी से मामूली से पत्थर के अंदर इतना ताकत भी है जो इतना ताकत झेल सकता है। वो तो बस मेरा बस नहीं चला, वरना मैं इसको भी फोड़ देता। खामोखा उसकी तारीफ ही कहे जा रहे कब से। यहाँ पर एक एक स्टार का एक एक नाम होता है। 3rd स्टार पर जो जाएगा वो जीनियस होता है, उससे ऊपर और भी ज्यादा जीनियस और उससे ज्यादा एक पावरफुल इंसान हो सकता है। अब यहाँ पर बताया जाता है कि एशियन के ज़माने में बस कुछ ही लोग रहते हैं जो कि 6 स्टार और या फिर 7 स्टार तक जा सकते थे। आम इंसानों की बस की बात नहीं होती है बिल्कुल भी। और अभी के ज़माने में जो मटेरियल गॉड है वांग सेन एक मात्र सिर्फ वही है जिनके पास 7 स्टार पावर ताकत है। जिसके पास सू उसके पास जाके बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगती है और कहती है कि मैं वांग सेन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, वो मेरा क्रश है और वो मेरा आइडल है और मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ, 7 स्टार तक जाना चाहती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रही हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए। मुझे पता नहीं था कि सीड्स एम्परर इतना आसानी से ये लोग कर सकते हैं और एक मामूली इंसान भी इतना दूर तक पहुँच सकता है। मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। जब यहाँ पर अकाया सुनता है कि जो वॉरियर एम्परर है वो उसका आइडल है, वो अपने मन के अंदर चिल्लाते हुए कहता है कि देखो इधर इधर देखो, मैं ही हूँ तुम्हारा वो आइडल जो कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा महान है, क्या तुम मुझे देख नहीं सकती। और से कहता है कि अच्छा वो ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, वो तुम्हारा आइडल है। और मन के अंदर बेचारे के तो बहुत ज़्यादा चिड़ मच रही होती है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर और जो वॉरियर गॉड है वो मैं ही तो हूँ, ये लोग मुझे को पहचान नहीं रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर अंकल किंग बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। जिसके बाद अंकल किंग इनान को समझाने लगते हैं कि अगर तुम कोई भी ट्रबल में पड़ोगे तो तुम्हारा जो बड़ा भाई है सब कुछ संभाल लेगा। अपने बड़े भाई पर भरोसा रखना, उसकी बात सुनना और कभी भी कोई मुसीबत आए तो खुद की हेल्प खुद करना सीख लेना और ज़्यादा किसी पर डिपेंडेंट मत रहना। अब यहाँ पर आयका कहता है कि अंकल किंग बहुत टाइम से आप रो रहे हैं और एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं। उसने 6 स्टार क्रॉस कर लिया है, यानी कि वो कुछ भी कर सकती है और उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, वो अपने आप को रक्षा कर सकती है और खुद भी बचा सकती है और मुझे भी बचा सकती है। तो आप ज़्यादा उसके बारे में चिंता मत करना, हम लोग चलते हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है आपकी बकवास सुनने के लिए। तो वो अंकल किंग को बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं और अंकल किंग बेचारे अपने नदियाँ बहा रहे होते हैं आंसुओं के। नेक्स्ट सीन में हम दोनों सिस्टर और ब्रदर को देखते हैं जो कि आए होते हैं यहाँ पर टाइमिंग जोन में। यहाँ सू पूरे जोश के साथ उन सब का स्वागत करती है और चैप्टर 3 यहीं पर एंड होता है। चैप्टर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं सू अपने डिसिप्लिन को लेकर रात के अंधेरे पर कहीं तो जा रही होती है, जिसके बाद वो सारे लोगों को समझाती है कि आज रात बहुत हो चुका है, इसलिए आज रात हम यहीं पर अपना रात गुजारेंगे और यहाँ पर बहुत सारे विस्ट है तो तुम सबको एक्टिव रहना पड़ेगा और सारे विश को देखना पड़ेगा कि कोई किसी पर हमला ना कर दे और कोई भी घबराएगा नहीं और अपना हिम्मत बिल्कुल मत हारना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोगों को हार नहीं मानना है और अपना ख्याल रखना है। और यहीं पर आज का टेंट स्टार्ट होगा तो अपने अपने काम पर सब लग जाओ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कुछ डिसिप्लिन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और कहते हैं कि हमें ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए था। अभी बड़े जो एल्डर है वो अपने सीट्स में वापस लौट चुके होंगे और वहाँ पर आराम से इंजॉय कर रहे होंगे और हम लोग देखो जंगल में यहाँ पर भटक रहे हैं। दूसरा बंदा कहता है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जो सीनियर
सुलिन है, मतलब सिस्टर सू है, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है, तो उसकी बात मानो और वो जैसा कह रही है करते जाओ। हमें वैसे भी क्या करना है, यहाँ पर पास होना है और हमें जाके आगे कुछ करना है, तो हमें ये सब करना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं उनके साथ ये दोनों भाई और बहन भी रहते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं इनान और आकाया दोनों आग जला के एक जगह पर बैठे होते हैं। इनान आकाया से कहती है बाकी लोगों के साथ सिस्टर लिन को भी लगता है कि तुम एक लड़की हो, जिसके बाद आकाया चिढ़ते हुए कहता है कि कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस प्रॉब्लम मुझे इस बात की है कि कोई मेरे पास आगे कोई छेड़खानी ना करे और ना ही कोई मुझसे उलझे, तभी ठीक रहेगा, वरना मैं सबकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। अब इनान कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि मुझे और सिस्टर लिन को ये बात पता है कि तुम एक लड़के हो। आयका कहता है कि हाँ ये बात तो सच है, उसने अभी तक किसी को बताया नहीं है कि मैं एक लड़का हूँ, हालांकि उसको ये बात पता है, फिर भी उसने भी किसी को नहीं बताया। लगता है कि उसका कोई मतलब होगा या फिर कुछ तो चीज है जो कि वो सबसे छुपा रही है। बिना फायदा के वो कुछ ऐसा नहीं करने वाली। तभी यहाँ पर सिस्टर लिन आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों को देख के ऐसा लगता है कि तुम दोनों में काफी अच्छा रिश्ता है। तभी इनान की नजर सिस्टर लिन के चंगू मंगू के ऊपर जाते हैं। वो देखती है इसके तो काफी बड़े हैं, लेकिन मेरा तो काफी छोटा है, और वो मायूस हो जाती है। उसको गुस्सा आता है और कहती है कि उसके इतने बड़े कैसे हो सकते हैं, मेरे क्यों नहीं है। निनन, जिसका निकनेम नैन है, आयका कहता है नैन से कि तुम अभी बहुत छोटी हो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो समय के साथ साथ तुम्हारा चंगू मांगू भी बड़ा हो जाएगा, इसके लिए अभी तुम टेंशन मत लो। इसके बाद नैन काफी अजीब तरीके से सवाल पूछते और कहते इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टर लिन के पास बड़े बड़े चंगू मांगू है, तो वो अब वुमेन कहलाएगी, ना कि एक लड़की, जिसके बारे में आकाया कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। आया का बाद में घबराते हुए कहता है कि अरे मैंने कहने का वो मतलब नहीं था, इसका मतलब ये हुआ कि साइज मैटर नहीं करता, तुम्हारी एज मैटर करती है। तभी उनको कुछ अजीब सा सुनाई देता है। नैनन कहती है कि सिस्टर, मुझे लगता है कि जंगल में बहुत सारे वुल्फ आ चुके हैं, लगता है भेड़ूनी हमारे ऊपर हमला कर दिया है, हमें यहाँ से कैसे बचेंगे, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आया का नैनन से कहता है कि डरो मत, तुम्हारे साथ मैं हूँ। जिसके बाद वो नैनन से छुप के अपना मैजिकल पावर का यूज करता है और ये मैजिक पावर से सारे जंगल में फैल जाता है, जिससे सारे लोगों को अजीब तरीके से स्मेल आने लगती है और कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कि यहाँ पर सारी भेड़ियों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और यहाँ पर स्मेल कैसी आ रही है। देखते हैं कि आएगा कि मैजिकल पावर से उस सारे जो लोमड़ी और रहते हैं वो सारे के सारे भाग जाते हैं। इसे देख कर सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर अभी अभी हुआ क्या है। यहाँ पर सीड्स लीडर आते हैं और सबकी हालचाल पूछते हैं कि वो लोग ठीक है कि नहीं। बाकी के सारे लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि सीड्स लीडर खुद इनको बचाने के लिए आए हैं यहाँ पर। अब सीड्स लीडर इतना टेंशन देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या मैंने कुछ अजीब काम करते हैं क्या, मतलब कुछ महान काम करते हैं जो कि मुझे ही नहीं पता। सारे लोग मुझे देख इतना खुश हो रहे हैं। सीड्स लीडर नीचे आते हैं और सबको कहते हैं कि किसी को जानने की कोई जरूरत नहीं है, मैं टाइमिंग सीड जोन में सबको गाइड करूंगा और कहाँ कैसे जाना है मैं सबको बता दूंगा, जिससे सब लोग चैन की राहत लेते हैं। अब ये बात आयाका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि अब मुझे देखो छुप छुप कर कल्टीवेशन करना पड़ेगा, इस बुड्ढे के सामने तो मैं कल्टीवेशन कर नहीं सकता, वरना मेरी असलियत सामने आ जाएगी। हीरो होने का क्या फायदा है कि मैं अपना हीरोगिरी नहीं दिखा सकता। इसके बाद एल्डर इन सब को माउंटेन की ओर लेके जाने लगते हैं। अब नैन आयाका को कहने लगती है कि सिस्टर लिन, हम लोग अब कितने दूर तक चलेंगे, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। अब यहाँ पर सू आती है और इन दोनों को अजीब तरीके से देखने लगती है, जिससे आकाया को समझ में नहीं आता कि ये हमको ऐसे क्यों देख रही है। जिसके बाद वो कहती है कि माउंटेन सामने है, थोड़ी देर चलने के बाद हमें माउंटेन मिल जाएगा, तो तुम सब यहाँ पर रुको मत, चलो हमारे साथ। और इसी के साथ चैप्टर 4 यहीं पर खत्म होता है। चैप्टर 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारे लोग माउंटेन के ऊपर पहुंच चुके होते हैं और एल्डर सबको कहते हैं कि तुम सब मुझे फॉलो करो, जहाँ जहाँ पर मैं जाऊंगा तुमको मेरे साथ आना है। अब वे सुनने के बाद तो सारे लोग बिल्कुल भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये माउंटेन बहुत ज्यादा ऊंचा होता है, एक बार गिरने से बत्ती गुल हो जाएगी, तो सारे लोग डर रहे होते हैं। एल्डर कहता है कि मैं तुम सबको बता दूं कि ये तुम्हारा टेस्ट होने वाला है, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा और तुम मेरे पीछे आओ। और कुछ डिसिप्लिन जाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो पहाड़ी की चोटी पर देख के उनका हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। अब कुछ बंदे तो जाकर ऊपर ही अटक जाते हैं क्योंकि उनसे तो हो नहीं रहा था। जिसके बाद हम सू को देखते हैं जो कि इस पहाड़ी की ओर जाने लगती है, और इसे देख कर सारे लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और कहते हैं कि सिस्टर सू ना की देखने में खूबसूरत है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और टाइमिंग सीड जोन की एक लीडर भी है, तो उसमें सारी चीजें कूट कूट के भरी पड़ी है, उसमें डरना को कोई चीज नहीं है। लेकिन देखते हैं आगे क्या करती है सिस्टर सू। जिसके बाद एक बंदा बहुत ही प्यार से सिस्टर सू को देख रहा होता है। उस बंदे से पूछता है कि भाई तू कहना क्या चाहता है, जो सिस्टर सू है वो टाइमिंग सीड जोन की सबसे खूबसूरत लड़की है। जिसके बाद वो बंदा कहने लगता है कि तुझे पता नहीं है कि सिस्टर सू को कितने सारे लोगों ने प्रपोज किया है, लेकिन कोई भी आज तक सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि सिस्टर सू किसी को अपने मुंह नहीं लगाती और ना ही किसी से ताल्लुकात रखती है।
ऐसा नहीं है कि उनके घर वालों ने उनको अप्रोच करने के लिए लड़के नहीं देखे, बहुत सारे देखे हैं, लेकिन कोई भी उनके पास टिक नहीं पाया। वो सबको यहाँ पर रिजेक्ट करती गई और सबकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अब ये सुनने के बाद आयका कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तब तो फिर इसको देखना ही पड़ेगा। यानी कि ये जो सिस्टर वाई है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, तो अभी तक इसको कोई पटा नहीं पाया। अब मुझे इसको कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद नैन नैन आयका को हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि सिस्टर हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। आयका कहता है कि रुको, मुझे तुम्हारे हाथ पकड़ने दो, मैं तुम्हें कैरी करके लेके चलता हूँ। अब नैनन बहुत खुशी खुशी वहाँ से जाने लगती है और उड़ती हुई चिड़िया को भी अपने साथ लेके चलने लगती है, जिसे देखकर आयका घबराता है और कहता है गिर ना जाए नीचे। नैनन कहते हैं कि सिस्टर तुम चिंता मत करो, मेरे पीछे आ जाओ। जिसे सुनने के बाद आयका कहता है कि मैं बस तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा हूँ। तभी उसकी नज़र पीछे की तरफ जाती है। वो देखता है कि ये तो वही लड़की है जो कि हमें ग्राउंड में मिली थी और जिसके पास जाके आयका ने उसको सेड्यूस किया था। ये लड़की काफ़ी घबराई हुई थी और कहती है यहाँ की हवा तो बहुत ज़्यादा ही तेज है। उसके बाद आयका अपनी हाथ उसकी तरफ करते हुए कहता है क्या तुम मेरे साथ ऊपर आना चाहती हो तो अपना हाथ आगे करो। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद आयका वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो फट से जाकर आयका को पकड़ लेती है और कहती है प्लीज़ मुझे मत छोड़ना वरना मैं यहाँ से गिर जाऊंगी। जिसके बाद आयका हंसते हुए कहता है कि तुम मुझे छोड़ भी नहीं रही हो और मेरा हेल्प भी लेना नहीं चाहती हो, तुम कितना डरपोक हो और बहुत ज़्यादा अजीब भी। नैने नकाया से कहती है कि इस सिस्टर की थोड़ा हेल्प कर दो, जिससे आयका थोड़ा सा भाव खाता है। जिसके बाद वो मान जाता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों एक साथ चलो। जिसके बाद आयका अपनी बहन को पीठ में उस लड़की को अपनी गोद में उठा के वहाँ से जाने लगता है। वो आयका इन दोनों को इतने जल्दी लेके जाता है जिसे सारे लोग देख के हैरान हो जाते हैं और कहता है कि यार लड़का मरने से नहीं डर रहा है क्या? वो भी एक साथ दो इंसानों को उठाकर वो जा रहा है, क्या इसने कभी प्रैक्टिस किया था इस चीज के लिए? इसमें हम देखते हैं कि सिस्टर सू इन सब का आने का इंतजार कर रही होती है सीट के गेट के बाहर। तभी हम देखते हैं कि ये सब यहाँ पर पहुंच जाते हैं और उस लड़की का हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। ये देखने के बाद सिस्टर वाइफ बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम अकेले ने इन दोनों लोगों को उठा के यहाँ पर लाए हो? बाई सोचने पर मजबूर हो जाती है कि इसके पास बस 3 स्टार पावर है और इसने ना कभी ट्रेनिंग किया है और ना ही कभी किसी सीट में गया है, फिर भी इसने 2 लोगों को उठाकर अपने साथ लेके आ गया है। इसके साथ चल क्या रहा है कौन? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बंदा असल में कौन है। जिसको बता गया कहता है अरे तो बस छोटे मोटा काम था, मैं तो ये लड़की डर रही थी ना इसलिए मैं उसको ढाक लेके आ गया, वरना ये डरते रहते वहीं पर रह जाती और ऊपर आ भी नहीं पाती। मैंने तो बस इसका छोटा मोटा मदद किया है। लड़की शर्माते हुए चिल्लाए कहते हैं कि अपना बकवास बंद करो, तुम मुझे लड़की लड़की क्यों बुला रहे हो? मेरा नाम है वीकेंड। नेक्स्ट में हम देखते हैं ये लोग सारे टाइमिंग हॉल में पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पर हॉल में पहुंचने के बाद यहाँ पर 2 लोगों को दिखाया जाता है, जिसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और आकाया को समझ में नहीं आता कि ये सारे लोग ऐसे कैसे देख रहे हैं अजीब तरीके से। उसके बाद एक ओल्ड आदमी कहता है कि तुम लोगों ने तो काफी अच्छा कमाल कर दिया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम सब यहाँ तक पहुँच सकते हो। अच्छा बात, तुम अपने कल्टीवेशन पर ध्यान दो और अपने कल्टीवेशन को महारत हासिल करने के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस करो। तुम लोगों में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, फिर तुम लोग आराम से खुद ब खुद निखर जा सकते हो। और उनको कुछ थोड़ा बहुत भाषण देते कल्टीवेशन के बारे में, फिर उनको कहते हैं कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारा जो एग्ज़ाम था वो पूरा हो चुका है। आयका कहता है कि एक मटेरियल एम्पर और एक मटेरियल किंग दोनों यहाँ पर बैठे हैं और इन दोनों ने कुछ ज़रूर खिचड़ी पकाया होगा। मुझे यहाँ पर है कि यहाँ का कुछ कल्टीवेशन के बारे में और कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पर सीखना पड़ेगा, तब जाकर मुझे पता चलेगा कि इन दोनों के दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा है इन सब चीज़ों को लेकर। और फिर वो अपनी सिस्टर को लेकर यहाँ से चला जाता है। आयका के जाने के बाद जो एम्पर रहता है वो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है कि तुम सब ने देखा ये टाइमिंग सीट जोन है और यहाँ पर आने के लिए तुम्हें बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, ये दुनिया का सबसे बेस्ट सीट है। इसके बाद एम्पर उन सारे जो सीट्स लीडर होते हैं उनको कहता है कि तुम लोगों को नहीं पता, अगर नहीं पता तो जान लो, तुम लोगों को उनको सिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर टाइमिंग सीट जोन में किस तरीके से पेश आते हैं और उन लोगों को एक अच्छा खासा प्यार से सिखाना ताकि उन लोगों को ज़िंदगी भर याद रहे कि वो लोग कौन से सीट में आए हैं अपनी शिक्षा को पाने के लिए। और तुम लोगों को पता ही होगा कि तुम लोगों को करना क्या है। और एक वो भी सा स्माइल देते हैं और फिर एम्पर कहता है कि अब उन्हें पता चलेगा कि वो लोग कहाँ पर आए हैं। और इसी के साथ चैप्टर 5 यहीं पर ख़त्म होता है। चैप्टर 6 के शुरुआत में हम देखते हैं कि किंग सभा में सबको कह रहे होते हैं कि तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता जो तुम लोगों ने छुपा रखा है। किंग कहते हैं सीट के जितने सारे पावरफुल और जितने सारे चीज़ें हैं मैं इस सीट के लोगों को ऊपर छोड़ देता हूँ और तुम लोग इसको ध्यान से संभाल लेना, अगर कुछ भी कमी हुई तो फिर मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जिसे सुनकर सारे लोगों को पसीने छूट जाते हैं।
बाकी जो मेंबर होते हैं वो कहते हैं कि इस फ्रूट का हकदार वही होगा जो कि इस गिल्ड और इस सीड्स में सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। और ये कोई छोटी मोटी क्रिस्टल नहीं है, ये ड्रैगन क्रिस्टल है, तो ये कोई मामूली इंसान संभाल बिल्कुल नहीं सकता। हम देखते हैं कि किंग के मन के अंदर कुछ तो चल रहा होता है जो कि किसी को बताना नहीं चाहता। नेक्स्ट सीन में अपने हीरो की टीम को देखते हैं जो कि वहाँ से जा रहे होते हैं और आसपास के जो लोग रहते हैं वो इनकी तारीफें कर रहे होते हैं, खास करके सिस्टर लू के बारे में, कितने ब्यूटीफुल है और कितनी समझदार है। और बाकी बाद लोगों को भी तारीफें हो रही थी, लेकिन वो जो न्यू लड़की थी जिसका नाम वेकिन होता है वो थोड़ा सा चिढ़ जाती है। लेकिन जब सारे लोग अकाया को देखते हैं तो सबके सब उस पर फिदा हो जाते हैं। ये बात अकाया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। सिस्टर लिन अकाया को चढ़ाते हुए कहती है, देखा तुम मेरे साथ रह रहे कुछ ज्यादा फेमस हो गए हो, सारे लोग तुम पर फिदा हो गए भी क्यों नहीं, क्योंकि तुम तो इतने सुंदर एक लड़की जो हो, ऐसा सबको लगता है। अकाया लड़कियों जैसा हरकत करते हुए कहता है कि सिस्टर लिन अब ऐसी बातें मत किया करो, मुझे अपना शर्म आ रही है। अब इन दोनों की हरकतें देख के यूकिन बहुत ज्यादा जेलसी फील कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में कुछ दिनों का बात कर दिखाया जाता है जहाँ पर सब कल्टीवेशन का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सिस्टर लिन सबको समझा रही होती है कि यहाँ पर 3 टेस्ट होगा। पहला जो टेस्ट होगा वो प्रीवियस टेस्ट होगा, दूसरा स्टोन टेस्ट होगा और जो तीसरा टेस्ट होने वाला वो स्पिरिचुअल टेस्ट होने वाला है। अगर तुम लोगों को पास करना है तो तुम्हें अभी से अपने कल्टीवेशन में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब सिस्टर लिन की बातें सुन के अकाया को बहुत ज्यादा नींद आती है। वो कहता है कि ये सब भी करना पड़ेगा, मुझे लगता है कि मैं मर ही जाऊंगा ये बोर होते होते। तभी सिस्टर लिन पीछे जाकर उसके सर पे हाथ रखती है और कहती है कि तुम बहुत ज्यादा लेजी हो छोटी सिस्टर, तुम्हें कल्टीवेशन की जरूरत पड़ेगी। माना कि तुम्हारा टैलेंट बड़ा है लेकिन तुम्हें अभी प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम्हें कल्टीवेशन के जरिए अपनी बॉडी रेल्म को ट्रेन करना पड़ेगा। जल्दी उठो और प्रैक्टिस करना शुरू करो, इतना लेजीनेस अच्छी बात नहीं है। जिसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुम सबके जो ग्रुप कैंडिडेट हो वो बस 3 मंथ के अंदर पास होकर यहाँ पर प्रमोट होके आए हो। अब मैं देखता हूँ कि तुम लोग अपने बॉडी के अंदर कितना ज़्यादा पावर क्षमता है कि तुम लोग ये बॉडी रेल्म और एक कल्टीवेशन के जरिए तुम लोग यहाँ से पास होकर निकल सकते हो। मुझे तो नहीं लगता तुम लोग ये सब कर पाओगे। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि बॉडी और पावर को कैसे ट्रेन करते हैं, और वो भी ज़बरदस्त तरीके से, ताकि तुम सब कभी ज़िंदगी में भी ना भूलो ये बात को। कॉम्पिटिशन तो अब स्टार्ट हुई है। अब देखता हूँ तुम लोग 3 महीने के अंदर अपनी बॉडी को कितना पावर को संभाल कर रख पाते हो। जिसके बाद ये बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं इस कंपटीशन का सुपरवाइजर हूँ और मैं तुम लोगों को मार्शल आर्ट के स्किल सिखाऊंगा और मेरा नाम है मिस्टर विली। चलो मैं तुम लोगों को मस्ती के साथ साथ प्रैक्टिस भी सिखाता हूँ। जिसके बाद वो एक एक करके सारी स्पिरिचुअल और मार्शल आर्ट के स्किल उन सबको सिखाने लगता है। उसके बाद वो एक बुक निकालते हुए सबको दिखाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जो ड्रैगन मैजिकल टाइगर बॉक्स बॉक्सिंग है वो इतना आसान है, उसके सारे सीक्रेट इस बुक में लिखा हुआ है, क्या तुम लोग इसको पाना चाहते हो। जिसके बाद वाइकिंग आती है और ये मूव ट्राई करने लगती है और कहती है इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होने वाला, देखो मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। अब आया के वहाँ पर जाता है और कहता है कि तुम्हारी स्टाइल तो बहुत ज्यादा क्यूट है, जिसे वो लड़की बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। अकाया अपनी सिस्टर की ओर देखता है और कहता है कि ये ड्रैगन मसल और ड्रैगन बॉन बॉक्सिंग ये बहुत ज्यादा खराब है, इसमें पावर की जगह तो मिस्टेक ही भरी पड़ी है। मेरी छोटी बहन ये सब नहीं कर पाएगी, मुझे उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर लगाता है और कहता है कि टीचर विली तो यहाँ से चले गए हैं और इस बुक को यहाँ पर छोड़ गए हैं ताकि सब इनको देख देख के सीख सके। जिसके बाद उसको एक खतरनाक सा आइडिया आता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी लोग 1 घंटे में उनकी हालत खराब हो चुकी थी, सारे लोग थक चुके थे। अब आयगा के दिमाग में आता है कि जब सारे लोग ट्रेनिंग करके थक जाएंगे तब मैं ना चुपके से बुक का सारा जो सीक्रेट है और ट्रेनिंग है उसका सारी चीजें अलग कर दूंगा, यानी कि एक एक बेसिक चीजें को मैं चेंज कर दूंगा ताकि सबको आसानी हो ट्रेनिंग करने में। और जिसने भी इस बुक को बनाया है वो बंदा मुझे लास्ट में थैंक यू जरूर बोलेगा, लेकिन ये बुक टीचर विली के हाथों में नहीं लगना चाहिए वरना उन्हें सब पता चल जाएगा। लेकिन अभी इसके दिमाग में कुछ और खुराफाती आइडिया आता है। नेक्स्ट में देखते हैं कि अकाया आधी रात को कहीं पर छुप के जा रहा होता है। हम देखते हैं कि चुपके से किसी एक कमरे में आया होता है। हम देखते हैं कि सिस्टर लिन अपने बेड से उठती है और कहती है कि आधी रात को तुम छोटी सिस्टर इस कमरे में क्या कर रही हो और तुम मुझसे चाहती क्या हो। तुम आधी रात को मेरे कमरे में आ चुकी हो और कानों कान किसी को खबर नहीं चला, और अगर सबको माउंटेन में पता चलेगा कि तुम मेरे कमरे में हो तो यहाँ पर बवाल खड़ा हो जाएगा। वैसे तुम यहाँ पर करने क्या आई हो। और हम देखते हैं छोटी सिस्टर और कोई नहीं ये अकाया होता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर आधी रात को इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। और रहा सवाल पकड़े जाने और रूमर्स का, तो मुझे नहीं लगता कि सिस्टर भाई के बारे में कोई गलत शब्द बोल सकता है। अकाया सिस्टर लिन की ओर देखते हुए कहता है कि वैसे तुम इन कपड़ों में काफी अच्छी लग रही हो, वैसे कोई लड़का अगर देखेगा तो तुम्हें देखते ही रह जाएगा,
जिसे सुनकर सिस्टर जो लिन रहती है वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है अपनी बकवास बंद करो। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे मन के अंदर कोई भी गंदा विचार नहीं आ रहे, फिर तुम ऐसी गंदी बातें क्यों कर रही हो मेरे साथ। जिसके बाद उसको एक जगह पर बैठाती है और कहती है कि जो कहना है जल्दी बोलो, जिस बारे में तुम बात करने के लिए आए हो उस बारे में बात करो। अभी यहाँ पर और एक लड़की आती है और सू से पूछती है कि सीनियर सिस्टर ये कौन है। सिस्टर लिन उसको बताती है कि ये हमारे एकेडमी का न्यू प्रिंसिपल है और ये मुझसे कुछ बात करने के लिए आया है। वैसे इसका नाम अकाया है। अब अकाया उस लड़के से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है कि हेलो सिस्टर, मैं हूँ अकाया। वो लड़की दौड़ के अकाया के पास आ जाती है और उसको देख के कहती है वाह तुम कितनी खूबसूरत हो। मुझे तो लगता है कि तुम्हें बहुत सारे लड़के अप्रोच कर रहे होंगे फॉर गर्लफ्रेंड के लिए। वैसे मेरा नाम लिनिन है। अब यहाँ पर अकाया उसको पास जाके बताने ही वाला था कि मैं एक लड़का हूँ। वैसे लीना को उसको चुप करा देती है और कहती है कि जो तुम्हें इम्पोर्टेंट बात करनी है वो फटाफट कहो और यहाँ से दफा हो जाओ। अब वो लिन से कहता है कि सिस्टर भाई क्या तुमने ये बुक को पढ़ा है। इस बुक में ना मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इसमें ड्रैगन मसल और ड्रैगन बॉर्न बॉक्सिंग का जो चीजें है वो सारी मुझे डिफरेंट लग रही है, मतलब अलग अलग लग रही है। मुझे नहीं लगता कि ये सही है। इस बुक में ड्रैगन मसल और जो ड्रैगन बॉर्न बॉक्सिंग है वो दोनों अलग तरीके से है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अपने तरीके से इसको अच्छा सा सुधार कराऊँ। वैसे तुम इसमें अपना भी कुछ टेक्निक जोड़ सकती हो, क्या कही तो इस बारे में। अब ये बात सुनकर जो लिनियन होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम ड्रैगन बॉर्न बॉक्सिंग को ऐसे बेसिक मटेरियल आर्ट है, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये एशियन के ज़माने से चलती आ रही है। अगर तुम इसको चेंज करोगे तो ये अपमानजनक होगा। तो मैं तुम्हें इसे चेंज करने नहीं दूंगी। ये सरासर नाइंसाफी हो रही है और मैं तुम्हें इसे चेंज करने नहीं दूंगी। अब सिस्टर लिन उस बुक को देखने लगती है और कह रही है अकाया तुमने तो पनिशमेंट का काम किया है, अब तुम्हें सजा मिलेगी क्योंकि तुमने इस बुक का बेसिक जो चीज़ था तुमने उसको चेंज कर डाला। अकाया कहता है कि सिस्टर वाई इसे आप अच्छे तरीके से पढ़ो और देखो, मैंने कुछ ज़्यादा खास चेंज नहीं किया है, मैंने बस बेसिक चीज़ें किया है जो कि यहाँ पर होना चाहिए था। अब ये दोनों ध्यान से बुक को पढ़ने लगते हैं और सिस्टर जो लिन रहती है वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। अब अकाया यहाँ पर नाटक करते हुए चिल्लाने लगता है और कहता है कि सिस्टर वाई क्या आप ठीक हो? इस बुक में क्या सच में वही चीज़ लिखा है जो कि पुराने ज़माने में होना चाहिए था? मैंने सुना है ये बुक जो भी पढ़ता है उसको एडिक्शन लग जाता है। और सिस्टर बाई का रिएक्शन देखे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रोन बुक पढ़ रही हो। सिस्टर क्या तुम ठीक ठाक हो या फिर तुम्हें कुछ हो गया है? तो थोड़ी देर बाद ही सिस्टर जो लिन रहती है बुक को पटक कर अकाया को पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुमने इस बुक को मॉडिफाई किया है। मुझे पता नहीं था कि तुम इतने अच्छे से मार्शल आर्ट को लिख सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। मैं इसको बड़े एल्डर के पास ले जाऊंगी कल और इनको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि ये बुक कितना अच्छा हो तुमने लिखा है। मतलब ऐसा कभी एशियन के ज़माने में भी लोग नहीं सोच सकते थे जैसा तुमने इस बुक में लिखा है और करा है। तुम मुझे सच सच बताना क्या तुम्हारा कोई मास्टर है? इस जवाब में अकाया कहता है नहीं, मेरा कोई मास्टर नहीं है, ये तो मेरा नेचुरल टैलेंट है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सिस्टर वाई सिस्टर लिन को कहती है कि तुम चले जाओ अपने कमरे में क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई है और लिन वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सिस्टर वाई अकाया को बहुत ज़्यादा करीब जाती है और जाकर उसको चिल्लाते हुए कहती है अकाया क्या तुम हमारे वायोन पेविलियन को ज्वाइन करना चाहोगे? जिसे सुनकर अकाया थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है और पूछता है कि ये वायोन पेविलियन क्या है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब वायोन पेविलियन के बारे में बताते हुए सिस्टर वाई कहती है कि वायोन पेविलियन टाइमिंग सीड जोन का एक सबसे बड़ा पेविलियन है। इसमें स्वॉर्ड से लेकर मार्शल आर्ट की हर एक चीज़ों के लिए एक एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सिखाया जाता है और ये सबसे बड़ा क्लैन का एक हिस्सा है। इसके अंदर बहुत सारे पेविलियन भी काम करते हैं और तुमने अगर इस ब्रांच को ज्वाइन कर लिया और तुम धीरे धीरे अपनी टेक्निक में और इसके जितने सारे सीक्रेट है उसमें महारत हासिल कर लिया, तुम्हें एक ट्रू डिसिप्लिन के हिसाब से रखा जाएगा और तुम्हें मार्शल आर्ट की बहुत सारी किताबें भी दी जाएगी। अकाया कहता है ठीक है मैं मान लेता हूँ कि वायोन पेविलियन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा अगर मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो। अब सिस्टर वाई अकाया के बहुत ज़्यादा नज़दीक जाती है और उसको सेड्यूस करते हुए कहती है कि तुम्हें पता है इसका खास बात यह है कि इसमें बस फीमेल ही ज्वाइन हो सकती है, मेल यहाँ पर ज्वाइन नहीं हो सकते। काया थोड़ा सा शर्मा जाता है और दूर हट के कहता है कि सिस्टर वाई आपको पता है कि मैं एक लड़का हूँ, आप मुझे इस तरह से सेड्यूस नहीं कर सकते, ये कोई सेंस नहीं हुई इस बात का। इसके बाद अकाया वहाँ से जाने लगता है। सिस्टर वाई उसको कहती है कि तुम यहाँ पर ज्वाइन इसलिए हो सकते हो क्योंकि तुम एक मैन हो और तुम दिखते लड़की जैसे हो और बाकी सारे जो लोग हैं वो भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। जैसे सिस्टर लिन अभी यहाँ पर आई थी और उन्होंने तुम्हें नहीं पहचाना और तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि तुम यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो बिना कोई झिझक के और बिना कोई शक के नजरे में आए हुए। वैसे तुम लड़की होने का फायदा उठा सकते हो। जिसे सुनकर अकाया को बहुत जोर से गुस्सा आता है और कहता है कि मैं एक मर्द हूँ और मर्द कोई छोटी मोटी बात नहीं करते।
तुमने मुझे किस तरह का आदमी समझ रखा है? क्या मैं कोई लुच्चा लफंगा दिखता हूँ तुम्हें? मैं एक मर्द हूँ, मर्द। जिसके बाद सिस्टर वाई कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, लेकिन अब तुम्हें वहाँ पर ज्वाइन होने के लिए मैं तुम्हें क्या बात कहूँ जिससे तुम वहाँ पर ज्वाइन हो जाओगे। जिसके बाद अकाया सिस्टर वाई के हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ते हुए कहता है कि सिस्टर वाई, क्या आप मुझसे शादी करना चाहोगे? मुझे ना आपसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया है। तो आप मुझे देख कर क्या सोचती हो, मुझे जल्दी बताओ, क्योंकि पहली नज़र में जब मैंने आपको देखा तो मेरे दिल की घंटी टन टन करके बज रही थी। अब अकाया सिस्टर वाई से कहता है कि अगर तुम मेरी ये शर्त मान जाओगी तो मैं फिर वायुन पवेलियन में ज्वाइन हो जाऊंगा खुशी खुशी। अब बताओ क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? ये सुनकर सिस्टर वाई बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अब ये बात सुनकर सिस्टर वाई उसको दे मारती है अपने तलवार से और कहती है कि तुम बिल्कुल भी मेरी बात को लेकर सीरियस नहीं हुए। मैंने तुम्हें इतने अच्छे से समझाया, फिर भी तुम्हें यहाँ पर नाटक ही लग रहा है। अब जिसे मार खाने के बाद अकाया कहता है पहले बता तो देती कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ तो मैं थोड़ा सा चौंकाना हो जाता है, ऐसे सडन मारने की क्या जरूरत थी। सिस्टर भाई अकाया को मार उसकी बुरी हालत कर देती है और कहती है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें इजीली जाने नहीं दूंगी, इस बात को ध्यान रखना। जिसे सुनकर बेचारा अकाया अपना मन मायूस कर लेता है और कहता है कितने जोर से लगा मेरे गालों में। अकाया को तलवार करते हुए सिस्टर भाई कहती है कि अगर तुम फालतू की बकवास अब करोगे तो मैं तुम्हारा गर्दन तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगी। और अभी कोई फालतू की बकवास नहीं, अगर तुम यहाँ पर ज्वाइन नहीं होना चाहते हो फीमेल ग्रुप में तो तुम्हें मेल ग्रुप में ज्वाइन होना होगा। अगर तुम मेल ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना चाहते तो मैं तुम्हें अभी यहाँ पर तुम्हारा जेंडर चेंज करके लड़की बना दूंगी। तो मेरी बात ध्यान से सुनो और जो मैं कह रही हूँ चुपचाप करो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं देने वाली, तुम्हें ज्वाइन तो होना ही होगा। जिसके बाद अकाया जोर जोर से रोने लगता है और माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि सिस्टर मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं यहाँ पर ज्वाइन करूँगा, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही कर लूँगा, प्लीज़ मेरा गर्दन मेरे धड़ से मत उड़ाना। जिसके बाद सिस्टर वाई कहती है कि गुड बॉय, तुम बहुत अच्छे हो, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर अकाया घर के बाहर होता है और कहता है कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसने मुझे किस तरीके से घर में बुलाया और किस तरह से मुझे वायुन पवेलियन में ज्वाइन होने के लिए मना लिया। अब लगता है मुझे यहाँ पर ज्वाइन करना ही पड़ेगा। वैसे इस लड़की में कुछ तो बात है। दूसरी तरफ हम सिस्टर वाई को देखते हैं जो कि ऐसा बातें करके बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही होती है। और इसी के साथ चैप्टर 6 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर सेकंड पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में सेकंड पार्ट जरूर लिख दें।